जय माता दी प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। क्या आपने भी कभी अष्टमी के दिन ये 3 गलतियां की हैं? आज मैं आपको बताऊंगी अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अष्टमी ये सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं है, ये वो दिन है जब माँ दुर्गा खुद धरती पर आती है। लेकिन 90% लोग अष्टमी के दिन ऐसी गलती कर देते हैं जिससे माँ की कृपा मिलने की बजाय जीवन में संकट आ जाता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि अष्टमी माँ महागौरी का दिन माना जाता है। इस दिन की गई पूजा साधारण पूजा नहीं होती, बल्कि ये आपके कर्मों को भी बदल सकती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं अगर इस दिन नियम तोड़े जाएं तो उसका फल भी तुरंत मिलता है। भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि अष्टमी वाले दिन किया गया एक छोटा सा काम आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। ना उसके पास धन था ना साधन था। अष्टमी के दिन उसने सिर्फ एक दिया जलाया और सच्चे मन से कहा, माँ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस आप ही सहारा हो। और चमत्कार हुआ, कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। ये अष्टमी की शक्ति है। अब सवाल आता है कि अष्टमी के दिन ऐसा क्या करें जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए। सबसे पहले कन्या पूजन। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। जब आप उनके चरण धोते हैं तो समझिए आप खुद माँ के चरण स्पर्श कर रहे हैं। क्या खिलाएं? पूरी, हलवा, चना। कैसे सम्मान करें? लेकिन ध्यान करें, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये श्रद्धा है। दूसरा है ब्रह्मा मुहूर्त में उठना। अष्टमी की सुबह अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आपकी आत्मा सबसे पहले शुद्ध होती है। इस समय किया गया जप सीधे माँ तक पहुंचता है। तीसरा है मंत्र जप। ओम देवी महागौरीये नमः। इस मंत्र को 108 बार जपें। मंत्र का जप आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। चौथा, दीपक जलाना। घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं। घी का दीपक सबसे शुभ माना जाता है। ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये आपकी आस्था की ज्योति है। 5वां, दान करना। अष्टमी के दिन किया गया दान कई जन्मों के पापों को समाप्त कर सकता है। भूखे को भोजन, गरीब को वस्त्र, यही सच्ची पूजा है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अष्टमी के दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला, क्रोध और झूठ। अष्टमी के दिन बोले गए शब्द आपके भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आपने किसी को दुख दिया तो उसका असर तुरंत पड़ता है। घर में झगड़ा। जहाँ कलह होती है वहाँ देवी का वास नहीं होता। बाल और नाखून काटना। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है क्योंकि ये शरीर की ऊर्जा को कम करता है। चौथा, मांस और मदिरा। अष्टमी का दिन पवित्रता का दिन है। इस दिन तामसिक चीजें आपकी ऊर्जा को गिरा सकती है। 5वां, पूजा के समय मोबाइल यूज मत करें। आजकल लोग पूजा करते समय भी मोबाइल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे आपकी एकाग्रता टूट जाती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती अभी बाकी है। अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, कहते हैं अष्टमी के दिन चमत्कार होते हैं। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब माँ दुर्गा खुद रास्ता बनाती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी दर्द और निराशा में डूब चुकी थी। एक छोटा सा शहर था, वहीं रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम था रमेश। रमेश एक साधारण इंसान था। छोटी सी नौकरी, छोटा सा परिवार और ढेर सारे सपने। लेकिन एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। शुरुआत में उसे कुछ पता नहीं था, उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर के पास गया, टेस्ट हुए, दवाइयां शुरू हो गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन बीतते गए और बीमारी बढ़ गई। रमेश का शरीर कमजोर हो गया।
उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। एक दिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, अब इलाज मुश्किल है। ये सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी रोने लगी, बच्चे डर गए। रमेश ने पहली बार महसूस किया कि अब उसके पास समय बहुत कम है। फिर आया नवरात्रि का समय। घर में पूजा हो रही थी, लेकिन रमेश के दिल में डर और निराशा भरी हुई थी। अष्टमी का दिन था। उसकी पत्नी ने कहा, आज माँ दुर्गा का दिन है, एक बार सच्चे मन से प्रार्थना करके देखो। रमेश, जो अब तक टूट चुका था, धीरे धीरे उठकर मंदिर के सामने बैठ गया। उसने छोटा सा दीपक जलाया और कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो। माँ, मेरे बच्चों को बताना कि मैं बच सकता हूँ। मेरे बच्चों को मत रुलाना। अगर मेरी जिंदगी बच सकती है तो माँ, मुझे बचा लो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो प्रार्थना दिखावे की नहीं थी, वो दिल से निकली पुकार थी। अष्टमी के अगले दिन कुछ अजीब हुआ। रमेश को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। परिवार ने सोचा शायद ये सिर्फ एक दिन की बात है, लेकिन हर दिन उसकी हालत सुधरने लगी। जब रमेश दोबारा डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर चौंक रह गए। जो बीमारी असंभव लग रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, ये मेडिकल साइंस से परे है। कुछ ही महीनों में रमेश पूरी तरह ठीक हो गया। उसने समझ लिया कि ये सिर्फ दवाइयों का असर नहीं था, ये माँ दुर्गा की कृपा थी। उस दिन के बाद रमेश ने हर अष्टमी पर पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा शुरू कर दी। ये कोई कहानी नहीं है, ये विश्वास की शक्ति है। अष्टमी के दिन अगर आपकी प्रार्थना सच्ची हो तो माँ दुर्गा नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। क्या आपको माँ पर इतना विश्वास तो होगा ही? अगर विश्वास है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अब आते हैं कि कुछ विशेष उपायों पर। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। धन प्राप्ति के लिए अष्टमी की रात एक लाल कपड़े में 11 रुपए बांधकर माँ के चरणों में रखें। विवाह के लिए अगर आपके जीवन में विवाह बाधा है तो अष्टमी के दिन कन्याओं को मिठाई खिलाई। कर्ज मुक्ति के लिए एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और मन ही मन माँ से प्रार्थना करें। लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय अभी बाकी है। अष्टमी का सबसे बड़ा रहस्य ना तो मंत्र में है ना ही पूजा में है, बल्कि आपके मन में है। अगर आपका मन साफ है, अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो माँ दुर्गा बिना कुछ मांगे ही आपको सब कुछ दे सकती है। लेकिन अगर मन में छल है तो लाख पूजा करने के बाद भी फल नहीं मिलता, और यही सबसे शक्तिशाली उपाय है। अपने मन को साफ रखिए। प्रिय भक्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, यहाँ तक सुना है, तो समझ लीजिए माँ दुर्गा की कृपा आप पर शुरू हो चुकी है। कमेंट में लिखिए जय माता दी और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं एक और नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।